Hello, everybody. Welcome back to this channel, and I warmly welcome all of my new subscribers जिन्होंने रिसेंटली मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है. आई रियली होप कि जो मैं क्रिएट करूँ, जो मैं लुक्स क्रिएट करूँ, जो मैं कंटेंट पोस्ट करूँ, वो आपको बहुत अच्छा लगे और आप मेरे साथ इस जर्नी में दूर तक बने रहें. आज का आपने ये लुक प्रीव्यू में देख ही लिया है. दिस इज़ व्हाट वी विल क्रिएट टुगेदर. आज मैं आपको दिखाऊंगी मैंने ये लुक कैसे अचीव किया है. एंड इफ़ यू like what you see, please watch this video till the end and subscribe if you haven't already. अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. और चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जी लेंसेज अप्लाई मैं कर रही हूँ. अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, लेंसेज हो गए, लैशेज़ हो गए, या आपके मेकअप गेम को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं. आई नो बिगिनर्स के लिए ये बहुत स्केप्टिकल होते हैं. लेंस लगाने में डर लगता है, लैशेज़ एप्लीकेशन में डर डर लगता है. बट ये चीज़ें बहुत इजी होती हैं. यू जस्ट हैव टू डू प्रैक्टिस. आपको घर पे अभी वैसे ही लॉकडाउन है, कहीं जाना नहीं है. आप कोई भी आप लैशेज़ ले लीजिए ऑनलाइन भी, एंड उसकी आप एप्लीकेशन घर पे ट्राई करिए. ठीक है. उसके बाद ये अभी बस आप मेरे को स्किन केयर करते हुए देख रहे हैं. टोनर लगाती हूँ, फिर अपना जेल लगाती हूँ, फिर फेशियल ऑयल लगाती हूँ, क्योंकि मैं ड्राई स्किन हूँ. और आप जितना अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करोगे उतना फ्लॉलेस आपका मेकअप दिखेगा. अगर आप सीधा बिना मुंह धोए, बिना मॉइस्चराइज करे फाउंडेशन अप्लाई कर दोगे तो योर फाउंडेशन विल लुक केकी, विल लुक ड्राई एंड विल नॉट लुक फ्लॉलेस एट ऑल. ठीक है जी. तो प्रेपिंग स्किन इज़ अ मस्ट व्हेन डूइंग मेकअप. अब ये मैंने पैक का टेक कवर कंसीलर लेके अपनी लिड्स को प्राइम कर लिया है अच्छे से. कंसीलर को सेट कर रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरा कंसीलर क्रीज होए विद टाइम. सेट करना कंसीलर को बहुत ज़रूरी है. अब आप बोलोगे आई शेडो से, वो भी तो पाउडर्स ही होते हैं, उनसे भी सेट हो जाएगा. बट पाउडर्स क्रीम के ऊपर ब्लेंड नहीं होते. हमें अपने आई मेकअप में बहुत ब्लेंडिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत नेसेसरी होता है पहले आप एक न्यूट्रल शेड से आप अपना अंडर आई सेट करो. बिकॉज पाउडर्स ऑन पाउडर्स ब्लेंड वेरी इजीली. क्रीम्स के ऊपर पाउडर जम जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आती है. अब ये जी क्रीज का कलर आप देख ही रहे हैं. इससे आपने ये मैंने पैक का कॉस्मेटिक्स का ब्रश लिया है, ब्लेंडिंग ब्रश, और इससे मैं अपनी क्रीज बिल्ड कर रही हूँ. क्रीज भी आपने अच्छे से ब्लेंड करनी है. जैसे गाड़ी के विंड स्क्रीन वाइपर्स चलते हैं, आपने बिल्कुल उसमें बिल्कुल बैक एंड फोर्थ करते हुए अपनी क्रीज को ब्लेंड कर लेना है. और क्रीज हमेशा हल्के शेड की होती है. जो आप कलर्स अपनी लिड पे अप्लाई कर रहे हैं उससे लाइट होती है आपकी क्रीज. इस लुक में मैंने 2 शेड्स को लेके अपनी क्रीज बिल्ड करी है. एक बहुत ज़्यादा लाइट है और दूसरा उससे हल्का सा डार्क है. तो आपने कुछ इस तरीके से अपनी क्रीज पे प्लेसमेंट करना है कलर्स का. जो सबसे बेस कलर होगा दैट शुड बी द लाइटेस्ट कलर. उसके बाद हल्का सा आप उसको टोन अप कर सकते हैं. आई वुड से टेक आई शेडो फ्रॉम अ सिमिलर शेड रेंज. जैसे आपने पीच का कलर आपने बिल्ड करा है पहले बेस कलर, तो उसके ऊपर आप बेबी पिंक या थोड़ा लाइट पिंक लें, तो फिर आपका मेकअप थोड़ा फ्लॉलेस लगता है. अब ये जी ब्राउन शेड जो मैंने लिया है, इसको मैंने अपने आउटर वी पे लगाना स्टार्ट किया है. और कोई दिक्कत नहीं है अगर कलर ब्लेंड करते करते आपके इनर आईज़ पे भी आ जाए, तो बिकॉज़ हमने क्रीज़ कट करनी है. मैंने क्रीज़ ऑफ कैमरा कट करी है क्योंकि फोकस नहीं था मेरे कैमरा का मेरे पे. बहुत ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए, तो आई वॉज टू क्लोज टू माई मिरर, इसलिए आई हैड टू कट इट. बाकी दूसरे आई में आप शायद देख लेंगे मुझे. बाकी ये अब बहुत ब्यूटीफुल बेबी पिंक तो नहीं है, ये कुछ नियॉन और बेबी पिंक के बीच का है. आई नो आई सक एट एक्सप्लेनिंग कलर्स बट यू कैन सी राइट. तो ये आपने कलर लेना है और फिर वो शेड लेंगे जिससे हमने क्रीज को डार्क किया था. ठीक है जी. आधे आई मीन आपने हाफ से ज़्यादा अपनी क्रीज को कट करना है.
आपके इनर टीयर डक्ट से लेके आपके जहाँ पे आपका आई बॉल होता है सेंटर में, वहाँ तक आपने अपना ये हॉट पिंक, या मतलब हॉट पिंक तो नहीं, प्लीज़ डोंट अनसब्सक्राइब, ये आपने कलर अपना पिंक शेड अप्लाई करना है, उसके बाद ये ब्राउन, उसके बाद ये डार्केस्ट। मेकअप, आई मेकअप करने का बेसिक रूल है कि डार्केस्ट शुड बी प्लेस्ड इन द आउटर वी, और जो लाइटेस्ट है दैट शुड बी प्लेस्ड, अनलेस एंड अनटिल आप हैलो आई लुक नहीं क्रिएट करें, द लाइटेस्ट विल बी प्लेस्ड इनवर्ड्स एंड द डार्केस्ट विल बी प्लेस्ड आउटवर्ड्स। ठीक है जी। तो ये देखिए ऐसे मैंने क्रीज कट कर ली थी। बहुत छोटा सा ब्रश ले लें, अगर छोटा ब्रश नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईयरबड ले सकते हैं। ठीक है, उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि उसके राउंड एजेस होते हैं, तो कट करने में क्रीज थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट आप देख सकते हैं। तो सेम मैंने कर लिया है इसके साथ भी, और बाद में मैंने वाइट लाइनर इसलिए लगा दिया ताकि स्टैंड आउट हो जाए कट क्रीज, दैट इज़ द ओनली रीज़न। और बहुत ब्यूटीफुल लगता है इफ़ यू जस्ट एनहांस द कट क्रीज। ठीक है जी, वैसे ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है, बट अगर आपके पास वाइट लाइनर है, या इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, यू कैन डेफिनेटली just outline the cut crease from with a white liner, और कोई भी कलर आप कर सकते हैं। बाकी मैंने वाइट लाइनर के ऊपर बाद में ग्लिटर लाइनर भी अप्लाई किया है। यस, सो और ये देखिए इसमें मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं उसका करेक्शन भी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। घबराना नहीं होता है, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक एंड इट्स नॉर्मल। आपको उसको ड्राई होने का वेट करना है, फिर एक ईयरबड लेके आपको रब करना है, वो ईजीली आपका बाहर आ जाएगा बिना आई शेडो को स्मच करे या कुछ हिले डुलाए बिना। सो दैट वाज वन टिप। कई बार मस्कारा लगाते लगाते नोज़ पे मस्कारा लग जाता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा बारी हुआ है ये। Now applying the lash glue, which is also a liner, and the magnetic lashes that I usually use in my videos is from a brand called Kalilis. Kalilis Beauty है, Amazon पे बहुत अफोर्डेबल लैशेस हैं, आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज़ लिंक डाल दूँगी जो भी प्रोडक्ट्स मैं देख पाऊँगी ऑनलाइन। एंड येस, नाउ अप्लाइंग माई फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए नथिंग न्यू, आई यूज़ माई क्राइलॉन का फुल कवरेज डर्मा फाउंडेशन। क्रीम बेस्ड फाउंडेशन है, एक्सीलेंट फॉर ड्राई स्किन। ठीक है, बट यू हैव टू प्रेप योर स्किन वेरी वेल। अगर आप फुल कवरेज चाहे कंसीलर हो चाहे फाउंडेशन हो, यू हैव टू मॉइस्चराइज योर स्किन वेरी वेल बिफोर यूजिंग एनीथिंग विच इज़ टू फुल कवरेज, वरना वो क्रैक्स दिखाएगा थोड़ी देर बाद, आपकी स्किन बिल्कुल केकी लगेगी, मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, एंड वो लुक कोई डिज़ायर नहीं करता। तो ऑलवेज़ मेक श्योर आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अपनी स्किन प्रेप करें बिफोर मेकअप। जो ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है पूना ब्यूटी स्टोर का, ये भी अमेज़ॉन पे आपको इजीली मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। ठीक है जी, नाउ टेकिंग द सेम फाउंडेशन इन अ लाइटर शेड, आई यूज़ दिस टू जस्ट हाईलाइट एंड आई यूज़ दिस एज माई हाईलाइटिंग कंसीलर। ठीक है जी, आई डोंट कॉन्टोर बिकॉज आई डोंट फील द नीड टू डू सो। ऐसा नहीं है मेरे को आता नहीं है, मुझे बस अपने फेस पे ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं लगती अननेसेसरी प्रोडक्ट्स थोपने की। वॉट इज़ नेसेसरी इज़ नेसेसरी, वॉट लुक्स ब्यूटिफुल इट लुक्स। जो नहीं है मैं ट्रेंड को देख के वो चीज़ें नहीं करती हूँ। हर का फेस टाइप अलग होता है, हर की पर्सनल प्रेफरेंस अलग होती है। आई नो दिस इज़ वे टू मच मेकअप फॉर सम पीपल and this may be way too less makeup for some people. You do you. My job here is to just show you the technique of how I achieve this look. ठीक है जी, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको इस लुक के साथ बीबी क्रीम अप्लाई करनी है आप वो करिए, लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करनी है आप वो करिए। मेरा काम था आपको आई मेकअप अचीव करने की टेक्निक दिखाना, रेस्ट इज़ ऑल अप टू यू।
आपने लैशेस लगानी है लगाइए, नहीं लगानी मत लगाइए, आईब्रोज आपको जैसी पसंद है वैसी बनाइए। तो मैंने आईब्रोज ऑफ कैमरा फिल कर लिए। मेरे चैनल पे डिटेल्ड वीडियो है ऑन हाउ आई फिल माई आईब्रोज एंड व्हाट प्रोडक्ट्स डू आई यूज़, यू कैन डेफिनेटली गो चेक दैट आउट। फॉर माई ब्लशर जी मैं यूज़ करती हूँ अपनी मैक की बुलेट लिपस्टिक्स, बिकॉज मेरे को लगता है वो सबसे ब्यूटिफुल फ्लैश्ड इफेक्ट देते हैं आपके मेकअप को। पाउडर ब्लशेस आई अवॉइड, एक तो वो फेड बहुत जल्दी हो जाते हैं और दूसरा वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, फेड हो जाते हैं, एक ही बात है। बट आर्टिफिशियल लुक बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर कोई आपके पास से आके मेकअप देखे तो वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक देते हैं। ऑन द अदर हैंड ये बहुत नेचुरल, स्किन की गर्मी की वजह से थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल स्किन लाइक फील होता है। सो आई प्रेफर यूजिंग लिक्विड लिपस्टिक्स और बुलेट लिपस्टिक्स ओवर पाउडर ब्रशेस। नाउ जी अप्लाइंग दिस लिप शेड फ्रॉम माई ग्लैम लिट लिक्विड लिपस्टिक रेंज। इतनी अफोर्डेबल लिपस्टिक्स हैं और इनमें बस एक ड्रॉबैक है, ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग है। आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे और कंफर्टेबल इतनी नहीं है, बट द पिगमेंटेशन इज़ अमेजिंग एंड फॉर द प्राइस रेंज इट्स नॉट अ बैड डील। यू कैन वर्क विद देम। अगर आप अच्छे से वैसलीन लगाएं, पहले मॉइस्चराइज करें अपने लिप्स को और बाद में स्क्रब कर लें अपने लिप्स को। थोड़ा सा हार्ड वर्क है बट इट्स ऑल वर्थ इट। ठीक है जी, तो ये है कंप्लीटेड मेकअप लुक। नाउ जस्ट आपको पता है अभी तक अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो, यू नो दैट आई एम नेवर सेटिस्फाइड विद अप्लाइंग वन लिप शेड। ठीक है, मुझे लगता है जो मुझे लिप शेड चाहिए वो मार्केट में बना ही नहीं है, तो हमको बनाना पड़ेगा, हमें मिक्सिंग करनी पड़ेगी, हमको एक कॉन्कॉक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आई मिक्स 2-3 शेड्स, फिर जब मुझे लगता है कि हाँ ये कलर बहुत बढ़िया लग रहा है, देन आई स्टॉप। So that's the thing with me. Now applying my highlighter. This highlighter is from Anastasia Beverly Hills की Gleam palette है। 4 highlighters मिलते हैं उसमें। Gleam जो है वो कूल टोन पैलेट है, ग्लो वार्म टोन है। तो कई लुक्स के साथ वार्म टोन हाइलाइटर्स जाते हैं। इफ़ आई वेयर एथनिक तो वार्म टोन्स, इफ़ आई एम वेयरिंग कैजुअल्स देन ऑब्वियसली कूल टोन्स। ऑब्वियस नहीं है, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। सो दिस इज़ द कम्प्लीटेड लुक। आई होप यू लाइक्ड इट। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब एंड आई विल बी बैक सुपर सून।